नमस्कार बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे जो कक्षा 10वीं विज्ञान सब्जेक्ट की है। ये हमारी 1 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। अम्ल, क्षारक और लवण हमारा टॉपिक है। आज हम देखेंगे लवणों का पीएच क्या होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पीएच से हम क्या समझते हैं। हमारा अगर हमारे पास प्रबल एसिड और प्रबल क्षारक है, मतलब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारे पास जो लवण बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, उदासीन होगा। मतलब उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7 होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एसिड जो है वो प्रबल एसिड है, बट जो हमारा क्षारक है वो दुर्बल क्षारक है, ठीक है, तो हमारा जो लवण होगा वो अम्लीय होगा। देखो लवण जो बनेगा वो प्रबल वाले का बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो है उसका पीएच <7 होगा। अगर हमारा क्षारक प्रबल है तो हमारा जो लवण होगा उसका पीएच <7 होगा। तो ये हमारा प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल हो गया। लवण बना उसका पीएच होगा <7। लवण क्रिस्टलाइन खनिज के रूप में अपने प्राकृतिक रूप में नमक को सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को हम किस नाम से जानते हैं, रॉक सॉल्ट और सेंधा नमक के नाम से जानते हैं, जो उसका नेचुरल क्रिस्टलाइन मिनरल है जो, ठीक है। अब देखो जो NaCl होता है उससे हमें कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं। तो साधारण नमक से प्राप्त रसायन हमारा पहला कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमें किससे मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH हमें सोडियम क्लोराइड से ही मिलता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर भी हमें किससे मिलता है, सोडियम क्लोराइड से ही मिलता है। बेकिंग सोडा जो हम यूज करते हैं टू मेक एनीथिंग पफर, ठीक है, तो बेकिंग सोडा भी हमें कहाँ से मिलता है, सोडियम क्लोराइड से। और जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O, वो भी हमें किससे मिलता है, सोडियम क्लोराइड से ही मिलता है। देखिए उपयोग, हाइड्रोजन का जो उपयोग होता है वो ईंधन और आर्टिफिशियल बटर बनाने में किया जाता है। क्लोरीन, आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं पानी में क्लोरीन ज़्यादा है, तो जल की स्वच्छता PVC और CFC बनाने में किया जाता है। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको इस्पात की सफाई और औषधियों में किया जाता है। हाइड्रोजन धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और कागज बनाने के लिए हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन और NaOH का सॉल्यूशन जो होता है उसका हम एज अ ब्लीचिंग विरंजक यूज़ करते हैं, वो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। अब देखिए जो हाइड्रोजन होती है, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए, एमोनिया बनाने में करते हैं। क्लोरीन जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल की स्वच्छता, PVC रोगाणुनाशक, CFC और कीटनाशक होता है। NaOH धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए करते हैं। तो जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स कर देते हो तो हमें मिल जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसका उपयोग हम इस्पात की सफाई, एमोनिया, औषधियाँ, ठीक है, इन सब के लिए करते हैं। क्लोरीन और NaOH को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास आता है विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। उसका हम घर में ब्लीच करने के लिए, हम क्लोथ्स ब्लीच करवाते हैं, उसके लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न। क्लोर क्षारक प्रक्रिया क्या है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ये हमने बात करा था। NaCl ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, ठीक है। और क्या निकलती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्षारक भी निकल रहा है जो कि हमारा NaOH है और क्लोरीन गैस निकल रही है, तो इसीलिए इसको क्लोर क्षारक प्रक्रिया बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण जल क्या है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम लवण जल कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो हमारा लवण जल उत्पन्न होता है। नाउ देखिए, क्लोज क्षारक प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उस गैस के कोई दो उपयोग लिखिए। क्लोज क्षारक प्रक्रिया में एनोड पर जो गैस निकलती है दैट इज योर क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस एनोड पर निकलती है और कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस को हम जल की स्वच्छता के लिए नाशक, ठीक है, और यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पर होगा रोगाणु नाशक और कीट नाशक और पीवीसी बनाने के लिए सीएफसी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है। वो जो रसायन है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो साबुन और कागज़ बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। लास्ट वर्कशीट्स में हम पढ़ रहे थे कि जो साबुन होता है, जब इंडिकेटर पढ़ रहे थे, साबुन को जब हम हल्दी पे जब साबुन लगता है तो क्या हो जाता है, वो रेड कलर की हो जाती है, पिंकिश रेड हो जाती है, राइट। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए साबुन में हमारा NaOH प्रेजेंट है जो एक बेस है, और हल्दी बेस के साथ पिंक कलर देती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कोई दो उपयोग लिखे। हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है ईंधन बनाने के लिए, और खाद के लिए जो अमोनिया बनती है उसमें भी हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्पात की सफाई और अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। इसी के साथ मेरी ये कार्यपत्रक 23 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू वर्कशीट। थैंक यू।